बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आज की वीडियो का जो टॉपिक है जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जी कि जी फ़्रेश या ब्लैंक पासपोर्ट पर क्या वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फ़्रेश पासपोर्ट पर बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के भी वीज़ा दे देते हैं, और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो फ़्रेश या ब्लैंक पासपोर्ट पर इनका आपको बिल्कुल भी वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं जी कौन से ऐसे ममालिक हैं जो फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा देते हैं और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं देते। लोग अक्सर सवाल करते हैं व्हाट्सएप पर या टेलीफोन पर जी अमेरिका, कनाडा, USA, जापान, इटली वगैरह के मतलब क्या इन मुल्कों का वीज़ा हमें फ़्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जी सबसे पहले बात करते हैं कि जी कि क्या आपको फ़्रेश पासपोर्ट पर किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा इस सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल आपको फ़्रेश पासपोर्ट पर आपको वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं फ़्रेश पासपोर्ट टर्म की। जब आपने किसी मुल्क का ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं तो आप अपना पासपोर्ट बनाते हैं। जब वो पासपोर्ट बनता है तो फिर वो फ़्रेश होता है, ब्लैंक होता है। फिर उस पासपोर्ट के ऊपर आप वीज़ा लगवाते हैं। फिर उसके बाद आप उस कंट्री का ट्रैवल करते हैं। फिर आप ट्रैवल करके जब आप वापस आते हैं तो फिर वो पासपोर्ट या वो पर्सन फ़्रेश या ब्लैंक नहीं रहता, अब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी होती है। इसी तरह आप मुख्तलिफ ममालिक का जो है वीज़ा लगवाते हैं तो आपकी जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री जो है स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका पासपोर्ट फ़्रेश या ब्लैंक नहीं रहता, कहीं ना कहीं से आपको ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन ममालिक की जिन पर आपको फ़्रेश पासपोर्ट का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। जो पहला कंट्री है जिसका मैं समझता हूँ कि फ़्रेश पासपोर्ट पर आपको वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए, उसका नाम है जी तुर्की। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है और आपकी वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक है और अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि तुर्की का वीज़ा आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और तुर्की वीज़ा आपको ग्रांट कर देता है। दूसरा मुल्क है जी जापान। जापान ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तानियों को भी फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा दे देता है, बशर्त ये कि आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो और एक स्ट्रॉन्ग हो। एक टाइम था कि जापान का वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। लेकिन कुछ अरसा पहले जापान ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया था, तो उस वक्त अब पाकिस्तानी उस वक्त वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन खुशखबरी अब यह है कि जापान ने पाकिस्तान को अब रेड लिस्ट से निकाल दिया है। अब आप जापान का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला मुल्क जो है जी जो फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा दे देता है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, वो है जी यूके। हमारे जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनके फ़्रेश पासपोर्ट पर भी यूके के वीज़ाज़ जो हैं ग्रांट हुए हैं। तो यूके वो मुल्क है यूरोप में जो कि फ़्रेश पासपोर्ट पर भी जो है वीज़ा ग्रांट कर देता है। लेकिन यूके का ये है कि वो बैंक स्टेटमेंट और ITR इनकम टैक्स रिटर्न जिसको कहते हैं उसके हवाले से वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो आपको यूके का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, फ़्रेश पासपोर्ट पर आपको ग्रांट कर दिया जाता है। अब USA की बात करें, अगर आपकी एज 45+ है और आपकी पाकिस्तान के साथ सोशल टाइज़ और अपनी फैमिली के साथ सोशल टाइज़ बहुत अच्छी हैं और आपकी इकोनॉमिक टाइज़ बहुत अच्छी हैं, तो आपको USA भी फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा ग्रांट कर देता है। USA का वीज़ा भी लेना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है फ़्रेश पासपोर्ट पर। अगर शेंजन कंट्रीज़ की बात करें जो फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा देता है, वो तो सब आप जानते ही हैं कि हॉलैंड की जो है वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और वो ऐसा कंट्री है शेंजन जोन में, वो आपको फ़्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा दे देता है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। आप हॉलैंड को भी, जिसको नीदरलैंड कहते हैं, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरे ममालिक हैं जैसे कि इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, इनकी भी जो है वीज़ा रेशो फ़्रेश पासपोर्ट पर बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% ही कि आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको ये यूरोपियन शेंजन कंट्रीज़ भी वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। ऐसे कंट्रीज़ की अब बात करते हैं जो कि फ़्रेश पासपोर्ट पर बिल्कुल वीज़ा ग्रांट नहीं करते। उनमें सबसे पहला नंबर है जी कनाडा को आपने बिल्कुल कंसीडर नहीं करना अनलेस कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और उसके बाद जो है दूसरा जो कंट्री है मैं समझता हूँ कि वो है जी ऑस्ट्रेलिया। अगर
آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کو آسٹریلیا کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کا شینجن کنٹریز کا کوئی بھی ویزا لگا ہوا ہے اور آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے تو پھر آپ آسٹریلیا کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, ادروائز آپ آسٹریلیا کی طرف سے ایک بگ نو ہے. اور اسی طرح اگر شینجن زون میں بات کریں تو بیلجیم, ڈنمارک, ناروے, یہ وہ کنٹریز ایسے ہیں, یہ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر آپ کو بالکل کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے فریش پاسپورٹ پر ویزا اپلائی کرنا. تو جی یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے اس حوالے سے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. آپ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.